मैं संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। पहली वीडियो में हमने केवल समास पढ़ा था। अब वह पहला था, ये दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। तो अथ अव्ययी भाव समास है। अथ यानी प्रारंभ, अब अव्ययी भाव समास प्रारंभ है। अव्ययी भाव अधिकारो अयम प्राग तत्पुरुषात्। अव्ययी भाव तत्पुरुष से पहले, प्राग यानी पहले। अव्ययी भाव इस पद का अधिकार है, अर्थात तत्पुरुष से पहले के सूत्रों से जो समास होंगे उनका अव्ययी भाव संज्ञा होगी। अव्ययम विभक्त समीप समृद्ध व्यर्थ अर्थ अभाव अत्यय यानी ध्वंस असंप्रति अनुचित यानी शब्द की अभिव्यक्ति, शब्द की प्रादु अभिव्यक्ति। पश्चात असंप्रत शब्द की अभिव्यक्ति पश्चात यथा अनुक्रम योग पद एक साथ होना यानी सादृश्य संप्रति साकल्य। इस तरह से संपूर्णता तथा अंत, इन अर्थों में वर्तमान अव्यय का स्वंत के साथ स्वंत का समास होता है। तो अव्ययम यहाँ पर यानी विभक्त समीप, विभक्ति को कहते हैं समीप यानी पास। समृद्ध यानी वृद्ध यानी रिद्धि का अभाव। अर्थ यानी वस्तु का अभाव। अत्यय यहाँ पर ये अत्यय है तो इसको ध्वंस कहते हैं। असंप्रति यानी अनुचित शब्द की अभिव्यक्ति। इसके पश्चात यहाँ पर यथा अनुक्रम योग पद यानी एक साथ होना। सादृश्य उसके समान यानी संपत्ति। और साकल्य यानी संपूर्णता तथा अंत, इन अर्थों में वर्तमान शब्द का स्वंत के साथ नित्य समास होता है। वह अव्ययी समास अव्यय कहलाता है। विभक्त्याद अर्थ आदेश यानी इनके योग में, इन शब्दों के योग में यानी वर्तमान अव्यय स्वंत के साथ अव्यय का नित्य समास होता है। आगे है प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः। प्रायेणा स्वपद विग्रहो वा। नित्य समास वह कहलाता है जिसका प्राय विग्रह नहीं होता अथवा प्राय अपने पदों में विग्रह नहीं होता। स्व माने अपने यानी पद है, अपने पदों में विग्रह नहीं होता। विभक्तौ हरे निहद इति स्थिते यानी कहने का मतलब यह है कि नित्य समास का अपने सभी पदों में लौकिक विग्रह नहीं होता। अलौकिक विग्रह तो होता है, जैसा कि नीचे के उदाहरण से स्पष्ट है कि विभक्तौ हरे निहद इति स्थिते यानी विभक्त अर्थ में
यहाँ सप्तमी के अर्थ में अदे हरे, अद यानी अव्यय है यहाँ पर, हरे ये अधि इस स्थिति में। आगे है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। प्रथमा निर्दिष्टम यानी समास शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट पद उपसर्जन संज्ञक होता है, उपसर्जन संज्ञक होता है, उपसर्जन संज्ञक। तो ये तो सूत्र की संस्कृत है और इसी के अर्थ की संस्कृत है ये, कि समास शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट पद उपसर्जन संज्ञक होता है। उपसर्जनम पूर्वम, समासे उपसर्जनम प्राक् प्रयोज्यम। समास में उपसर्जन संज्ञक पहले प्रयोग करना चाहिए, प्राक् प्रयोज्यम पहले प्रयोग करना चाहिए, उपसर्जन पूर्व में यानी पहले, इस तरह से। तो इत्यदे प्राक् प्रयोगः, यहाँ सुपो लुक, तो इसके अनुसार यहाँ अद का शब्द का पूर्व प्रयोग किया गया है। तो अधिक का यहाँ पर अधे, इत्यदे अधे, अध का पूर्णपात होने पर अध हरेंगे, अध हरेंगे यहाँ पर पहले आ चुका है, अध हरेंगे इसका उदाहरण। तो यहाँ सुपो धात प्रातिपदिकों से ये का लोप हो गया है, लोप हो गया है। एक देश विकृत स्यान्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वादित्पत्ति। एक देश का अर्थ है अवयव यानी अंश। आदि किसी वस्तु का एक देश विकृत हो जाए तो वह अन्य नहीं हो जाता। जैसे उदाहरण को ले लो कि जैसे कि देवदत्त का हाथ कट जाने पर देवदत्त ही रहेगा, न कि वह अन्य कोई हो जाएगा। तो इसी न्याय से नि का लोप हो जाने पर अधहर की, अधहर या एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है, अधहर की यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है और उससे सु का लोप उससे सु का लोप हो जाने पर अधहर की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और उससे सुआद प्रत्यय होते हैं, सुआद प्रत्यय होते हैं। अव्ययी भावे भावश्चेत्य व्यवत्वात् सुपो लुक। तो यहाँ अव्ययी भाव जो कि अधहरे प्लस सु, यहाँ अव्ययी भावश्च इस सूत्र से अधहर की अव्यय संज्ञा हो जाती है तथा अव्यय से आगे वाले जो सुप का, अव्यय से आगे वाले जो सुप का लोप हो जाता है अव्ययादास सूत्र से, तो अधहर बन जाता है यहाँ पर, इस तरह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।